नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। कृषि प्रोडक्ट्स में नींबू अपना एक विशेष स्थान रखता है क्योंकि इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। इसकी खट्टी प्रकृति तथा सुगंध, इसके फूड प्रोडक्ट्स, इसके मेडिसिनल महत्व, इसके बेवरेज में इस्तेमाल और अन्य घरेलू उपयोगों के लिए इसे साल भर मांग में रखते हैं। इसका ग्लोबल उत्पादन 2022-23 में लगभग 21 से 22 मिलियन टन था, जिसमें भारत लगभग 18% उत्पादन के साथ सबसे अग्रणीय रहा। अर्जेंटीना, स्पेन, यूएसए, दक्षिण अफ्रीका आदि अन्य प्रमुख देश हैं जो इसका उत्पादन करते हैं। अर्जेंटीना और स्पेन इसके कुल विश्व उत्पादन का लगभग 70% नियंत्रित करते हैं। आज के कार्यक्रम में नींबू के महत्व और इससे होने वाली कमाई की संभावनाओं पर चर्चा की गई है। एपिसोड शुरू करने से पहले हर बार की तरह इस बार फिर आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप भी इसमें दी जाने वाली जानकारियों का भरपूर लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसके पोषण संबंधी महत्व पर बात कर लेते हैं। शायद ये जानकारी नहीं होगी कि 100 ग्राम नींबू से लगभग 64% दैनिक विटामिन सी की आवश्यकता मानव की पूरी हो जाती है। इसके अलावा इसमें फाइबर, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, आवश्यक तेल, फ्लेवोनोइड्स एवं एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं। ये गुण प्रतिरक्षा वृद्धि करने वाले, त्वचा सुधारने वाले, पाचन संतुलन तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में काफी सहायक होते हैं। भारत में 2022-23 के आसपास नींबू का कुल उत्पादन लगभग 3.1 मिलियन टन रहा। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं गुजरात, जहां पर लगभग 20% उत्पादन होता है, आंध्र प्रदेश 18%, मध्य प्रदेश और कर्नाटक लगभग 10% प्रत्येक तथा उड़ीसा, महाराष्ट्र आदि भी इसमें योगदान देते हैं। उत्तर पूर्व भारत में विशेषकर असम की काजी नींबू एक उच्च उपज देने वाली क्षेत्रीय विविधता वाली किस्म है, जिसे जीआई टैग भी प्राप्त है। इससे प्रति हेक्टेयर 20 से 30 टन तक नींबू की उपज प्राप्त होती है और इसके पेड़ लगभग वर्ष भर फल देते रहते हैं। भारत से ताजा या सुखाए गए नींबू का एक्सपोर्ट हालिया आंकड़े के अनुसार लगभग 11,000 टन किया गया, जिसका मूल्य लगभग 5.2 मिलियन रुपए के बराबर था। विश्व बाजार में भारत द्वारा अर्जेंटीना, स्पेन, यूएसए, दक्षिण अफ्रीका, यूरोपीय संघ और अमेरिका को नींबू का एक्सपोर्ट किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले नींबू की खेती पर भी चर्चा कर लेते हैं। यह लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम तापमान पर फूलता है। इसके लिए औसत शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु अनुकूल होती है। इसके उत्पादन के लिए अच्छी निकासी वाली दोमट मिट्टी उत्तम मानी जाती है तथा इसके उत्पादन में जल जमाव से बचना चाहिए। उच्च सघन खेती में माइक्रो बंडिंग तकनीक का उपयोग तेजी से फल देने वाले छोटे पेड़ों के लिए किया जा सकता है। इससे 2 वर्षों में उत्पादन संभव है, बजाय पारंपरिक 5 वर्ष का समय इसके उत्पादन में लगता है। जैव खाद का प्रयोग फलों की गुणवत्ता, पोषण तथा उपज दोनों में सुधार करता है। इसकी नई किस्में मेनुअर, यूरेका, लिस्बन, प्राइमोफायरी, वर्ना, सोरेंटो आदि हैं। ये बुनियादी तौर पर अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक किस्में हैं जिनमें बहुमौसम फल उत्पादन, अधिक जूस प्रतिशत, बीज कम होना जैसे गुण मौजूद है। भारत में असम की काजी नींबू किस्म को जीआई मान्यता प्राप्त है, जैसा कि पहले भी बताया गया था, और ये अपनी सुगंध तथा विशिष्ट स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। नींबू पर हाल में किए गए वैज्ञानिक शोध पर बात करें तो सिसिलियन किस्मों पर 10 वर्षों तक किए गए अध्ययन में एरिस और फेमिनेलो सिराक्यूजाने जैसी किस्में उत्कृष्ट परिणाम दिखा रही हैं, जिसमें जूस प्रतिशत 27 से 31% तक होता है। इसके साथ ही लेबल फ्री ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीकें प्रसंस्करण से पहले रोग पहचान एवं निगरानी के लिए विकसित की जा रही हैं। डीप लर्निंग आधारित मॉडल सटीकता से नींबू के रोगों की पहचान करने के लिए विकसित किए गए हैं। भारत में सिट्रस फ्रूट के लगभग 250 प्रकार के कीट और माइटी रिपोर्ट किए गए हैं, जिनमें ट्रंक बोरर, नींबू बटरफ्लाई, पत्ती रोलर, लाल माइट, एफिड्स, थ्रिप्स, सिसिला आदि शामिल है। इसके अलावा सिट्रस ट्रिस्टेजा वायरस सीटीवी मुख्य रोग है, जिसे ब्राउन साइट्रस एफिड टॉक्सोप्टेरा सिट्रीडस फैलाता है। इसके कारण उत्तर पूर्व भारत में लाखों पेड़
नष्ट हो चुके हैं। यही नहीं, सिट्रस कैंकर, फाइटोप्थोरा, सिट्रोप्थोरा, अर्टडेरिया, पेनिसिलियम स्पीसीज आदि फंगल या बैक्टीरियल रोग भी इसको काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इनके नियंत्रण के लिए प्रतिरोधक रूट स्टॉक एवं वायरल मुक्त पौध प्रबंधन तकनीक को अपनाया जाना चाहिए। पौधों का नियमित निरीक्षण, जैव प्रतिरोधक तथा कीटनाशक प्रबंधन भी किया जाना चाहिए। नींबू तुड़ाई के तुरंत बाद इसके फलों की धुलाई और छटाई आदि प्रक्रिया से गुजारना चाहिए। ये रूम तापमान में कुछ सप्ताह तक भारत में बिक्री योग्य बने रहते हैं। कारण यानी कि 10 से 14 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 85 से 90% नमी तथा एथर इस्तेमाल से इनकी शेल्फ लाइफ महीनों तक बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा जूस, तेल, प्यूरी, जैम, पिकल, पाउडर, एसेंशियल ऑयल आदि अतिरिक्त इसके जरिए आय के साधन बन सकते हैं। ताजा फल स्थानीय राष्ट्रीय मंडी सुपरमार्केट में बेचे जा सकते हैं। इससे तैयार किए जाने वाले प्रोसेस प्रोडक्ट्स में नींबू का रस एवं जूस कंसंट्रेट, नींबू का सिरका, नींबू त्वचा से प्राप्त एसेंशियल ऑयल्स, मुरब्बा, पिकल, पाउडर उत्पाद, स्वास्थ्य पेय जैसे इम्यूनिटी शॉट्स, डिटॉक्स वाटर आदि है। यही नहीं, निर्यात अवसर भी कुछ कम नहीं है। अच्छी क्वालिटी के नींबू का बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। इसके लिए कोल्ड चेन और एफपीओ द्वारा उपलब्ध समुचित ट्रेनिंग सुविधाओं से लाभ उठाया जा सकता है। इसकी बेहतर फसल लेने के लिए अब कुछ सुझाव। बगीचा चयन करते समय अच्छी जल निकासी वाली भूमि, हवा संचारित तो खुला स्थान, वेस्ट वाटर से बचाव वाली जगह को प्राथमिकता देनी चाहिए। वायरस फ्री ग्राफ्टेड पौधे लें। काजी नींबू या महाजन मान्य किस्में चुन सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर के तौर पर जैव खाद, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर आदि का प्रयोग प्रभावी सिद्ध होता है। कीट निरीक्षण व नियंत्रण के लिए जरूरी है कि सफाई बनाकर रखें। इसके साथ ही येलो ट्रैप्स, नीम ऑयल स्प्रे का प्रयोग करें। ये एफिड नियंत्रण विशेषकर सीटीवी रोकने में उपयोगी है। मिट्टी संवेदनशील रोग, फाइटोप्थोरा के लिए मिट्टी ड्रेनेज तथा फंजीसाइड का प्रयोग करना चाहिए। लीफ स्पॉट्स की रोकथाम बैक्टीरियासाइड से की जा सकती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों को जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होती है एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।